हेलो दोस्तों। आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सब कैसे हो? अच्छा, एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों का ये डिमांड है कि आप अच्छा बोल के भेज रहे हो। पहले एक दो वीडियो मैंने डाला, और ख़ास करके मुझे ये कोई चैनल चलाने के लिए शौक़ नहीं था। और लोगों को ये कहना था कि आप बाहर आते जाते रहते हो, तो अच्छे अच्छे जगह आते हो जाते हो, थोड़ा शेयर करो कि हम लोग भी देखा करेंगे। तो हमने एक दो वीडियो डाला, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का डिमांड आने लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करो। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अगर किसी को खुशी मिल रहा है, अगर मेरे वजह से किसी को अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, जो हमने अपने लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया है, चाहे जो कुछ भी मैंने करके आगे तक पहुंचा हूं, तो अगर हमारे वजह से किसी को अगर सीख मिल रहा है तो बताना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए दूसरे को, ताकि कोई दूसरा आदमी परेशानी में न पड़े। ठीक है। और आज का टॉपिक ये रहेगा कि इंसान कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा इंसान किसको लोग बोलते हैं अपने यहाँ, चाहे कहीं भी। जो गरीब आदमी है उसको लोग सोचते हैं इसका क्या वैल्यू है, क्या इसका औकात है, ये सोच के लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, उसको पूछते नहीं हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, कि कभी कभी ऐसा वक्त पर वो आदमी काम आता है जिसको कभी हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, चाहे आप लोग वैल्यू नहीं देते हो, वो वक्त पर काम आ जाता है। और जिस पे आप भरोसा करके बैठे रहेंगे ना, वो आपको ऐन मौका पर धोखा देगा। ये सब मेरे लाइफ में भी गुजरा है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये सब होता है। इसलिए जो नए जनरेशन हैं, चाहे जो अभी लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए अभी शुरू किए हैं, बाहर आना जाना शुरू किए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है सब जानना ही है। तो इससे क्या होगा कि उनको एक सीख मिल जाएगा। अगर ये सुन के रहेंगे, समझ के रहेंगे सब बात ये, तो आगे उनको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी आदमी परेशानी झेलने के बाद ही अक्ल खुलता है। तो मान लो हम लोग अगर परेशानी झेल के अगर कोई भी कठिन रास्ते से निकले हैं, या कहीं भी पहुंचे हैं, तो यानी स्ट्रगल करके पहुंचता है आदमी। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं। एक बार की वाकया है मेरा कि मैं सऊदी रहता था। ये 2000, तकरीबन 2000 की बात है ये, जब कारगिल की लड़ाई लगा था तब का बात है ये। कारगिल की लड़ाई जब लगा था ना, उस टाइम में मैं सऊदी में था, एक कंपनी में मैं जॉब करता था। ठीक है। तो उस टाइम मेरा एक बड़े भाई थे, हमसे बड़े हैं 2 साल, वो भी वहीं पर थे। वो कंपनी का नाम था सऊदी ओजर, उसमें वो काम करते थे, सऊदी ओजर में। मैं जो था राशिद में था। तो एक बार का वाकया ऐसा हुआ ना कि वो मेरे पास आए जुमेरात के दिन, और रात को 12-1 बजे निकल गए फिर अपने कंपनी में जाने के लिए। नेक्स्ट जब जुम्मा आया ना, तो उस दिन वो नहीं आए। बताहा एक जगह है, जो रहते होंगे रियाद में, चाहे सऊदी में, उनको मालूम होगा बताहा कहाँ पे है, रियाद में है। तो हर जुम्मा को लोग वहाँ, हर स्टेट के चाहे हर जिला के लोग एक जगह जमा होते हैं, मिलते हैं, अपना समाचार बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं हर फ्राइडे को। तो मैं वहाँ गया नेक्स्ट फ्राइडे को, तो वहाँ मेरे भाई नहीं थे। तो हमने उनके रूम वाले से पूछा कि आज क्यों नहीं आए परवेज भाई, क्यों नहीं आए। उनका नाम परवेज है। तो सब लोगों ने बोला कि वो तो आपके पास गए थे मिलने के लिए, बोल के गए थे मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं बोला वो तो मिल के रात को ही चल दिए थे वहाँ से, तो अभी तक आए नहीं क्या? बोले नहीं, उस दिन से तो आए नहीं। तो हम लोग सोचे आपके पास रुके हैं, चाहे तबीयत खराब हुआ होगा। तो उस टाइम मोबाइल वोबाइल उतना ज़्यादा ईजी नहीं था जैसे आज है, इसलिए नहीं बात हो पाया था। वो लोग भी इंतजार में थे कि चलो फ्राइडे के दिन आएंगे, मेरा नाम से यानी कि मंजर भाई आएंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि परोज भाई के क्या हाल है, क्यों नहीं आए कंपनी में रिटर्न। तो मैं उन लोगों से पूछा, बता मैं गया और पूछा कि परोज भाई कहाँ हैं। तो वो लोग बोले कि हम लोग तो आपसे पूछने के लिए इंतजार में हैं, आप हम लोग से पूछ रहे हो। चलो बहरहाल लंबा कहानी करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब हमको समझ में आ गया कि ये मेरे रूम से निकले और कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चल रहा था, तो सबसे पहले हमने हॉस्पिटल में गया, वहाँ के जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है ना। तो हमने ये सोचा कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा तो कहीं हॉस्पिटल में होंगे, या तो कुछ हुआ होगा तो जाएंगे हॉस्पिटल में तो पता चल जाएगा। तो वहाँ का बताहा से थोड़ा दूर पे एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, नाम तो भूल गया हूँ, गवर्नमेंट का है। कि कोई भी अगर हादसा होता है ना, एक्सीडेंट हो गया चाहे कुछ भी होगा, तो उसी हॉस्पिटल में सब जाते हैं।
तो उसमें एक मेरा रिश्तेदार था, वो जो काउंटर पर काम करते थे, रिसेप्शनिस्ट थे वो। उनसे जाके मैं मिला, मैं बोला कि ऐसा-ऐसा हो गया, थोड़ा चेक करो परवेज़ भाई इधर हैं कि नहीं है। तो उन्होंने पूरा लिस्ट चेक किया, रजिस्टर चेक किया और उसके बावजूद कंप्यूटर भी बहुत कम ही चलता था उस टाइम, तो फिर कंप्यूटर था वहाँ पे, उसमें भी चेक किए वो। तो बोले नहीं ये तो नहीं है। पूरा लिस्ट चेक हो गया, तब और हमको शक हो गया कहाँ चले गए ये? जब हॉस्पिटल में नहीं है तो फिर हैं कहाँ? तो फिर शक गया कि कहीं पुलिस पकड़ा होगा। तो फिर ये दिल में आता था कि पुलिस क्यों पकड़ेगी? क्योंकि गलत कुछ उनके पास था नहीं। लेकिन एक उनके पास गलत था कि वो शुरू से खाते थे तंबाकू, और वहाँ तंबाकू खाना मना है, ममनू है। तो जिसको आप लोग सुरती बोलते हैं, हम लोग सुरती बोलते हैं, वो खाते थे तंबाकू। तो हुआ क्या, मैं रहता था उमल हमाम में। उमल हमाम जो है वहाँ प्रिंसों का एरिया है, प्रिंस ज़्यादा रहते हैं उमल हमाम में। तो मेरा जहाँ पर रूम था ना उमल हमाम में, तो मेरे रूम से थोड़ा ही दूर पर एक नाई का दुकान था। आप लोग सुनिए ध्यान से, ये सुनेंगे तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिमाग कब कहाँ चलाया जाता है ये सब पॉइंट टू पॉइंट रखना चाहिए, तब आप कहीं भी नहीं हारोगे, बड़ा से बड़ा जंग जीत लोगे, बड़ा से बड़ा कोई प्रॉब्लम में आओगे। तो दिमाग अगर यूज करोगे कहाँ क्या यूज करना है, तो शायद ही कोई आपको हरा पाएगा, चाहे आपको कोई फंसा पाएगा कोई भी चीज़ में। नहीं तो आज की दुनिया कैसा है, कदम कदम पर लोग फंसाना चाहते हैं, कदम कदम पर लोग यूज करना चाहते हैं आपको। वो सबसे बच के रहने के लिए थोड़ा आप लोग माइंड को यूज किया करो। तो पूरा वहाँ का एरिया का जितना पुलिस स्टेशन था, हर जगह हम लोगों ने छान मारा। हम 4 आदमी निकले, हमारे रूम से 2-3 आदमी और मैं, 4 आदमी हम लोग ढूँढना चालू किए, गाड़ी लेकर। मेरे रूम से लेकर के उनके कैंप तक जितना वो रास्ते में जितना पुलिस स्टेशन पड़ता था, वो हर जगह हम लोगों ने पता किया कि है क्या। लेकिन एक गलती मैंने कर दिया कि मेरा ही एरिया में एक दूसरा एक पुलिस स्टेशन था, थोड़ा अलग हट के पड़ता था, सनैया में। वहाँ मैं छोड़ दिया, मैं बोला यहाँ नहीं होंगे। हालाँकि मुझे सब देख लिया तो वहाँ भी देखना चाहिए था मुझे। वहीं पर थे वो, जेल में। वो भी जेल में क्यों गए थे? तो तंबाकू गाड़ी में बैठ गए थे अपने कंपनी में जाने के लिए। और वहाँ के पुलिस जो होती है ना, ज़्यादातर के सिविल में होती है, टैक्सी चलाती है, लिमोजिन चलाती है वहाँ सऊदी में। और अगले को लगता है कि ये तो टैक्सी ड्राइवर है और अपना बात चालू कर देते हैं कुछ भी, वो सुनते रहते हैं वो लोग। अगर उनको लगता है डाउटफुल तो डायरेक्ट गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, ले जाकर वहाँ अरेस्ट करा देते हैं। तो ये हमारे भाई पीछे बैठ के सीट पे और तंबाकू निकाल के लगे बना के खाने। वो लुकिंग ग्लास जो अंदर होता है ना, उसमें वो देख लिया और उसने क्या किया, ले जा करके पुलिस वाले के हवाले कर दिया कि ये नशा खा रहा है। वहाँ नशा को हराम मानते हैं वो लोग और उसको बहुत बड़ा गुनाह मानते हैं नशा को। और वहाँ पेपर में ले जाकर क्या वो लोग लिख दिया कि नशा। अब नशा में नहीं लिखा कि तंबाकू चाहे क्या, बस नशा लिख दिया। केस हो गया बड़ा। नशा में तो सब कुछ आता है, यानी ब्राउन शुगर भी हो गया, शराब भी हो गया, हर चीज़ हो गया नशे में। नाम लिखना चाहिए था उसको कि तंबाकू खाया, तंबाकू न लिखे वो लोग नशा लिख दिया था। 1 हफ्ता जेल में तो रहे थे, 2 दिन और ढूंढने में लग गया हम लोग को, तकरीबन 8-9 दिन लग गया टोटल। जिस दिन सब हम छान मारे थे ना, लास्ट टाइम में वहाँ गया, जो कि एक बाकी लगा था मेरे एरिया में जो पुलिस स्टेशन, वहाँ गया तो वो लोग पुलिस वाले चिढ़ गए हमारे ऊपर। बोले कि वो लोग सोचे कि यही कंपनी वाला है, यानी कि वहाँ कोई भी पकड़े जाता है ना तो कंपनी का ऑथोराइज होता है जाकर छुड़ा के लाने के लिए। हर कंपनी में एक वकील होता है और लेबर ऑफिसर होता है, उसके पास कॉल जाता है कि भाई तुम्हारा बंदा इधर पकड़े गया फलाने जुर्म में, आओ इसको जमानत दो, लेकर जाओ। लेकिन वो नहीं छुड़ाता था क्योंकि वो पाकिस्तानी था, वो उसका नाम था कयूम, वो था पाकिस्तानी। और उस टाइम कारगिल की लड़ाई चल रहा था ना, तो हिंदू मुस्लिम वाला बात करते थे, बोले इंडिया पाकिस्तान का बात लेकर के वो चिढ़ते थे। तो इंडिया वाला समझ के वो नहीं छुड़ाने गया। कॉल गया था पुलिस स्टेशन से उसको 2-4 बार कि आओ तुम्हारा बंदा है परवेज नाम का यहाँ पकड़े गया है, आओ जमानत दो लेके जाओ। वो सुनता था और इग्नोर कर देता था, वकील भेजा नहीं छुड़ाने के लिए। मैं जब गया ना तो वो लोग चिढ़ गया, बोला कि इतना दिन से तुमको कॉल जा रहा है, तुम आ नहीं रहा था, मेरे ऊपर भड़क गया वो लोग। अरबी में लगा उल्टा पुल्टा बोलने मुझे। तो मैं बताया कि मेरे पास कभी कॉल नहीं गया, मैं तो खुद ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। तो वो लोग बोले
कि मतलब मैं बताया कि मैं उसका भाई हूँ। तो फिर मैं अपना आईडी कार्ड दिखाया उनको, मेरा फादर नाम, नेम और हमारे भाई के फादर नेम मिलाए, मैच किए, तो वो लोग समझ गए कि ये भाई है। तो वो लोग बोले कि तुम जाओ उसके कंपनी में, कयूम नाम का कोई है जो कॉल उठाता है, कयूम अपना नाम बताया, लेबर ऑफिसर, और वो अपना वकील नहीं भेज रहा है। जब तक वकील नहीं आएगा हम छोड़ेंगे नहीं इसको, जमानत लेना पड़ता है। हम गए कंपनी में उसके भागे भागे, और भागे भागे वहां गए तो वो सवाल ही नहीं सुन रहा है। वो 20 साल पुराना था वो कंपनी में, सऊदी वजर में वो, और था बहुत थोड़ा घमंडी टाइप का। हम एड्रेस पूछे लोगों से कि कौन सा केबिन में बैठता है कयूम ही है, थोड़ा आप लोग बताओ। भले अपने तरफ के भी लोग थे, इंडियन पाकिस्तानी हर लोग मिले मेरे से, लेकिन दूर से बताते थे ऐसे जाओ, राइट हो जाना, लेफ्ट हो जाना, सामने वाला केबिन उसका है। ये कोई नहीं बोला कि आओ मैं तुमको केबिन तक छोड़ देता हूँ। इतना उसका दहशत था वो कंपनी में कयूम का। यानी कि जिसको देखता था 19-20 कुछ उल्टा पुल्टा वो पैक करवा देता था, उल्टा सीधा बोल के ये कर देता, मैनेजमेंट को बोल देता था ये काम करना नहीं चाहता है, चाहे ये यूनियनबाजी करता है, कुछ भी बोल के उसको भेजवा देता था। इसमें उसका रिकॉर्ड था, इसलिए लोग डरते थे। मुझे भी लगा कि ऐसा क्यों लोग डर रहे हैं, ये लोग बता नहीं रहे सीधे न। मैं कैसे कैसे करके वहां तक पहुंच गया, कयूम तक। मैं जाके बोला कि सर मेरा भाई इतने दिनों से बंद है जेल में, तो आप छुड़वाए नहीं उसको। मेरे ऊपर भी भड़क गया वो, आग बबूला हो गया, मेरा ये काम नहीं है छुड़ाना, लोग नाशा करते रहेंगे तो हम थोड़े छुड़ाएंगे, यहाँ नाशा करने के लिए लोग आए। हम बोले वो हमारा भाई कोई नाशा नहीं करता है। तुम लोग जैसे शराब और दारू यहाँ तुम लोग जो पीते हो, ऐसा मेरा भाई नहीं पीता है दारू। हम इंडियन है सब, इंडियन यहाँ कहीं भी रहते हैं, इंडियन इंडियन को तो हर जगह हर कंट्री में इज्जत होता है। तो और भड़क गया मेरे ऊपर, बोलता नहीं छुड़ाता हूँ, जो करना है कर लो। तो मैं तो जज्बात में आ गया, मेरा भी दिमाग घूम गया। मैं दूसरी कंपनी में था। जो डरेगा उससे, डरना क्या है उससे। मैं भी उससे बोल दिया, मैं बोला तुम नहीं छोड़ाओगे, वो मेरा भाई है। वो तो दूर का भी रहता तो मैं छोड़ाता, गांव के नाते, चाहे इंडियन होने का नाते अगर जान जाता कि फंसा हुआ तो मैं छोड़ाता उसको, लेकिन वो तो मेरा सगा भाई है। अब तुम देखना कि मैं कैसे छोड़ा रहा हूं और तुमको मैं कैसे सबक सिखाऊंगा, अब तुम देखना। बोलता जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए, ऐसे बोल दिया मेरे को। मैं बोला ठीक है सब्र करो, बहुत आए गए वो बाद में पता चलेगा तुम्हारे को। मैं फौरन फिर भाग के आया पुलिस स्टेशन। मैं बोला था, पुलिस वाला बोला कि नहीं, आप झगड़ा करके आए हो चाहे कुछ भी करके आए हो, नहीं आ रहा है, जब तक नहीं वकील आएगा हम नहीं छोड़ेंगे। अब फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या करूं। अब तो उससे झगड़ा भी कर लिया हूं, तो और जो भेजने का मन होगा और नहीं भेजेगा वो। फिर मैंने एक जगह बैठ के, जब आदमी का दिमाग टेंशन में आ जाए ना तो घबराना नहीं चाहिए, कहीं रिलैक्स होने के लिए अकेला बैठ जाना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, जब ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ चाहे कुछ, तो भीड़ में से हट के अकेला बैठना चाहिए। अकेला बैठो, चाय पीते हो तो चाय पीते रहो और सोचते रहो कि कैसे क्या करना है, तो ऑटोमेटिक माइंड में आएगा आपको। तो मैंने क्या किया कि एक चाय लिया, दूसरे जगह बैठ करके अकेला बैठ गया, बैठ के सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ। उससे तो झगड़ा हो गया जो छुड़ाने वाला था, जिद में यानी जज्बात में मैं भी आ गया था, क्योंकि 10 दिन से जेल में मेरा भाई, ऊपर से वो बोलता है जो दारू पिएगा उसको मैं छुड़ाऊंगा क्या। उसने अभी तक देखा ही नहीं कि दारू पीने में गया मेरा भाई या तो तंबाकू खाने में गया है, अब सीधा बोलता है कि हमारा काम नहीं है छुड़ाना। तो मैं सोचा अब क्या करूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पैसा ले करके और गारंटर बन करके दूसरे अरबी जो होते हैं ना, वो कपिल बन करके जाके छुड़ाते हैं, यानी जमानत देते हैं वो लोग। तो वो लोग लेते हैं 5,000 6,000 रियाल उस टाइम लगता था। तो इतना मुझे मालूम था, तो मेरा हिम्मत हो गया। मैं बोला चलो अब किसी अरबी को मैं सेट करता हूँ, भले 5,000 ना 8,000 ना 6,000 लेगा वो, वहाँ का सऊदी रियाल लेगा, मैं दूंगा और छुड़वाऊंगा भाई को। फिर बाद में सबक सिखाऊंगा कयूम को, उसके ऑनर तक जाऊंगा, कंपनी का ऑनर तक जाऊंगा। क्योंकि कंपनी के ऑनर कभी वहाँ जात पात नहीं करते हैं कि इंडिया का है कि पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश का है कि किधर का है। वो सबको एक ही इंसान समझते हैं वो लोग, कंपनी वाले जो ऑनर होते हैं। झगड़ा का फरसाद ये होते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ होते हैं ना, ये झगड़ा का फरसाद करते हैं। और पाकिस्तानियों में भी सब वैसा नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, एक एक बहुत अच्छे होते हैं, इंसानियत भी होता है उनके अंदर। तो ये मैं सोचा दिल में एक और बात आया। एक नाई का दुकान था हमारे बगल में जहाँ हम रहते थे वहाँ।
वो जो नाई था, तो मेरे दिमाग में आया, वो लोग आजमगढ़ के थे 2 आदमी, मतलब हमारे ही एज के थे उस टाइम में। तो मैं बाल-वूल कटाने जाता था उनसे, तो मैं देखता था कि वो प्रिंसेस के लड़के वगैरह सब आते थे, बाल-वूल कटाते थे, मसाज कराते थे, हेड मसाज कराते थे सब। तो मैं सोचा कि ये नाई से अगर मैं बोलूँगा, तो हो सकता है ये कोई अरबी मेरे को दे सकता है, ज़मानत देने के लिए। जो पैसा लेगा मैं पैसा दे दूँगा। ये सोच के मैं गया वो नाई के पास, दिमाग में लगाया कि डायरेक्ट ऐसे कौन-सा अरबी से मैं बोलने जाऊँ। ये नाई का जान-पहचान बहुत सारे होगा, क्योंकि आते हैं लोग बाल कटाते हैं। तो देखिए एक छोटा नाई जिसको आप लोग सोचता है, चाहे हम लोग सोचते हैं, वो नाई काम आया उस दिन मेरा। तो मैं गया, जा कर के मैं नाई की दुकान में बैठ गया। हमेशा जाते रहता था मैं टाइम पास करने के लिए कभी-कभी। वो लोग भी बुलाते रहते थे, मंजर भाई आओ बैठो। मैं गया तो मेरा चेहरा देख के वो लोग समझ गए कि मैं कोई टेंशन में हूँ। वो लोग बोले, "क्या हुआ मंजर भाई, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है?" मैं बोला, "तुम जो काम कर रहे हो ना, कर लो, तो एक बात बताता हूँ मैं।" वो किसी एक अरबी का बाल काट रहा था। बोला, "तुम बोलो ना, बाल काट रहा हूँ मैं हाथ से, तुम बोलो, मैं कान से सुनूँगा, बताओ।" तो मैं बोला, "नहीं, नहीं, आराम से बोलता हूँ, पहले बाल काट लो।" बोलता, "नहीं, नहीं, तुम बोलो।" तो मैं बोला, "देखो ना, एक मेरा भाई है, वो जेल में बंद है इतना दिन से, कंपनी का जो लेबर ऑफिसर है, वो पाकिस्तानी है, वो छुड़ा नहीं रहा है, उससे मेरा भाषा-भाषी भी हो गया। तो तुम्हारे पास कोई अगर अरबी जान-पहचान का अगर है, जो कि काम करता हो, पैसा लेकर अगर छुड़वा सकता है मेरे भाई को ज़मानत पे, तो छुड़वा दो।" तो उसने बोला कि कौन-सा पुलिस स्टेशन है, ये बताओ। तो मैंने नाम बताया वो पुलिस स्टेशन का। तो बोलता है कि समझो कि तुम्हारा भाई छूट गया। तो मेरे को थोड़ा मज़ाक लगा कि देखो मज़ाक कर रहा है ये। मुझे लगा कि देखो मज़ाक कर रहा है। मैं बोला, ऐसा मत बोलो यार, मेरा भाई बंद है, मैं टेंशन में, तुम बोलता हो, अभी मैं बोला जो फ़ौरन तुम बोल रहे हो तुम्हारा भाई छूट गया। ये कैसे? तो बोलता है कि देखो, जिस जिस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा भाई बंद है, तो मैं पहले से तुमको बातों-बातों में कभी बोला हूँ ना कि मेरा जो कपिल है, जो ये सैलून का जो कपिल है, वो यहाँ का कैप्टन है। यानी वहाँ जैसे अपने यहाँ एसपी-उसपी बोलते हैं ना हम लोग, कि एसपी, डीएसपी बोलते हैं ना, वैसे वहाँ वो लोग कैप्टन बोलते हैं बड़े ऑफिसर को। तो ये बात मैंने सुना था कि उसका कपिल जो है कैप्टन है, लेकिन वो कैप्टन समझ के मैं नहीं गया। मैं समझ के ये गया कि ये कोई अच्छा अरबी देगा, चाहे कोई प्रिंस लोगों से जान-पहचान इसका होगा, तो उनसे बोल के जो खर्चा लगेगा मैं दे दूँगा और वो लोग रिलीज़ करवा देंगे मेरे भाई को। तो जब उसने बोला कि हाँ, ये मैं समझो कि छूट गया तुम्हारा भाई, फिर बाद में दिल में खुशी हुआ मेरा। मैं बोला, कैसे? तो बोला कि जिस पुलिस स्टेशन में बंद है तुम्हारा भाई, उसका ही तो कपिल है मेरा, जो है उसका कैप्टन है। तब मेरे को बात याद आया कि हाँ, ये कभी बोला था कि मेरा कपिल जो है कैप्टन है पुलिस में। तो उसने उसी टाइम कॉल लगा दिया उसको। कॉल लगाया तो बोला कि मेरा भाई एक तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बंद है। तो उसने बोला, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, आज कहाँ से तुम्हारा भाई आ गया? उसने बोला, मेरा चचाजाद भाई है। बोला, अच्छा ठीक है तो कल आना, आज मत आओ। नहीं, उसको मना किया, बोला तुम मत आना, जो आके तुमसे वो बात कर रहा है ना, मेरे से बात कराया उसने। ये मेरे चाचा का लड़का है, इसका ये भाई उधर बंद है। तो उसने बोला कल आप 10 बजे आओ। तो मुझे सब्र नहीं हो रहा था। मैं बोला, उसको रिक्वेस्ट किया, मैं बोला नहीं सर, कल नहीं, मैं आज ही आ रहा हूँ। तो हम लोग उसी दिन पहुँच गए उसके पास। पहुँचे तो ऊपर उसका केबिन था, 3rd फ्लोर पे। वहाँ बुलाया, साहिब सलाम हुआ, उसके बाद से उसने फ़ाइल मँगाया नीचे से। फ़ाइल में लिखा हुआ था नशा। अब नशा लिखा हुआ था, तो वो बोलता है तुम्हारा भाई नशा करता है। अब नशा में तो सब आ जाएगा ना, ब्राउन शुगर क्या-क्या-क्या सब नशा होता है। हम तो कुछ करते नहीं, हम ना बीड़ी, ना तम्बाकू, कुछ नहीं, हमें पता भी नहीं है, बस सुनते हैं खाली। तो मैं चौंक गया, मैं बोला मेरा भाई नशा नहीं करता है सर। मैं उसको समझाया कि वो तम्बाकू खाता है। बोला, ये तम्बाकू क्या होता है? तो मैं समझाया कि जो आप लोग हुक्का में डाल के पीते हो, उसमें हमारे इंडियन भाई लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा चूना मिला करके, ऐसे मिला करके खाते हैं। तो हमको कसम खिलाया उसने। बोलता है कसम खा के बोलो कि तुम्हारा भाई नशा नहीं करता है, दूसरा चीज़ यही तम्बाकू जो बोल रहे हैं वही खाता है। तो हमने कसम खाया, वो कुरान का कसम खिलाया मेरे से। तो मुझे मालूम है कि नहीं नशा करता है, कुछ तो बताने में क्या मुश्किल है। मैं बोला कि हाँ, मैं कसम खाता हूँ कुरान का। फिर उसको यकीन हो गया कि ये सही बोल रहा है। तब बोलता है कि वो कंपनी का वकील आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है वो? उसको कॉल गया कई बार, तो क्यों नहीं आया?
तो मैं बोला सर उससे मेरा झगड़ा हो चुका है, मैं उसके पास जाके आया हूँ, वो नहीं छोड़ा रहा है। बोला क्यों नहीं आ रहा है? मैं बताया ये हम लोग का इंडियन पाकिस्तानी के झगड़ा चलता है, उसमें वो टेंशन में नहीं छोड़ा रहा है। तो उसने बोला उसका नंबर है? मैं बोला हाँ नंबर है। मैंने नंबर दिया, उसने अरबी में बात किया, उसे अपना परिचय दिया, बोला मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे छुड़ाने के लिए? अगर तुम नहीं आ रहे छुड़ाने के लिए इधर, तो तुम्हारे एक्शन मतलब लीगली कार्रवाई करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो उसने डर के मारे उधर से बोला कि मैं वकील भेज रहा हूँ, लेकिन उसने वकील नहीं भेजा। टाइम लिया 1 घंटा से 1.5 घंटा, लेकिन उसने वकील नहीं भेजा। तो मुझे तो बहुत बेसब्री हो रहा था कि भाई को एक बार कम से कम देख लूँ कि कैसा है मेरा भाई जेल के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट किया, तो बोलता है कि आज ना कल छूट जाएगा, तो अब इतना क्या बेचैन हो, कल देख लेना। हम बोले नहीं सर प्लीज़ आप मेरे को आज दिखा दो खाली। तो एक छोटा सा पर्ची पर लिख के वो अपना साइन करके दिया, तो वो अंदर जाने दिए। 3 ब्रैकेट यानी पार करके जाना था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई मुजरिम है, बहुत बड़ा कोई दंगा किया है, बहुत बड़ा कोई मर्डर सडर किया। वैसे 3 गेट खोलने के बाद जा करके उसमें एक बड़ा हॉल टाइप का था, पिंजड़ा टाइप का था, यानी कबूतर का पिंजड़ा होता है ना वैसा, खाली जाली था, छोटा 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 जाली। उसमें 20-25 लोग बंद थे, वो सब नशे वाले थे। अब हमको देख के वो रोने लगा मेरा भाई, मैं उसको देख के रो रहा हूँ, बात कुछ नहीं हो रहा है हम दोनों का। हम दोनों